नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 के बारे में। 2023 के साल का आखिरी महीना और इस आखिरी महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन राशि परिवर्तन से देश और दुनिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। एक बहुत ही खास महीना यहां पर आप सभी देखने वाले हैं। दिसंबर 2023 अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, पूरे साल में एक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला महीना रहेगा। और क्योंकि साल 2024 की शुरुआत भी है, इस वजह से यहां से कई सारी चीजें कनेक्टेड रहेंगी। यह एक ऐसा महीना है जिसमें शुरुआत में कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहा, बट महीने के अंत में शनि, राहु और केतु को छोड़ दिया जाए तो सारे ग्रह अपनी चाल में कोई ना कोई बदलाव यहां पर कर रहे हैं, जिसका प्रभाव फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इस वजह से यह समय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से दिसंबर के महीने का एक एक ग्रह बहुत बड़ी कैलकुलेशंस को यहां पर दिखाता है। सबसे पहला प्लैनेट जो ट्रांजिट करेगा वो करेगा 13 दिसंबर 2023 को। 13 दिसंबर 2023 को बुध देव, जो अभी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, वो यहीं पर धनु राशि में वक्री हो जाएंगे। और बुध के वक्री होने से कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज, बुध के वक्री होने से मेडिकल साइंस में कोई बहुत ज्यादा बड़ी तरक्की देखने को मिल सकती है। ये वो समय रहेगा जहां पर मेडिकल साइंस में कोई न कोई चीज आपको पॉजिटिव सुनने को मिल जाएगी और कोई बड़ी मेडिसिन, कोई बड़ी वैक्सीनेशन, कोई बड़ी बीमारी का इलाज सामने आ जाए या किसी बड़ी बीमारी पर कोई सक्सेस मिल जाए, तो इस तरह के योग यहां पर बहुत बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये वो समय रहेगा जहां पर किसी बड़े कलाकार का सम्मान किया जाए, किसी बड़े कलाकार को कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए, कोई अचीवमेंट दिया जाए। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, तो इस वजह से ये समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। 13 तारीख के बाद ठीक कुछ ही दिन, मतलब कि 2 से 3 दिन के बाद अगर हम देखें तो 16 दिसंबर 2023 को, 16 दिसंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में। जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही सूर्यदेव और ज्यादा बली होते हुए नजर आएंगे और ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आएंगे और सूर्य के साथ साथ वक्री गुरु की युति यहां पर बनते हुए नजर आएगी। अब सूर्य के साथ जब वक्री गुरु बैठ जाए तो यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन बन जाती है। कहते हैं कि जब सूर्यदेव यहां पर बैठते हैं, धनु राशि में जब सूर्यदेव गोचर करते हैं, तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो और ज्यादा बढ़ती है और इसकी वजह से बड़े लोगों के लिए यह समय और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपके घर में कोई बड़ा सदस्य बीमार है तो उसके ठीक होने के चांसेस यहां पर बन जाते हैं। देश और दुनिया में बड़े लीडर्स के बीच में मैच्योरिटीज बढ़ जाती है और कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाते हैं या मिल करके किसी चीज का सॉल्यूशन निकाला जाता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। यह समय प्रजा और राजा के बीच में सामंजस्य बिठाने का समय है और साथ ही साथ कहा जाता है कि समय में विद्रोह की घटनाओं पर विराम लगाया जाता है, मतलब कि देश और दुनिया में न्यायपालिका स्थापित करी जाती है, शांति के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जाता है और पाप को नष्ट करने की हर संभव कोशिश करी जाती है। तो ये एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें, देखिए बुध ने वक्री चाल कर ली और सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया। इसके बाद यहां पर अगला देखा जाए तो शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वराशि तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर देंगे। यहां पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण समय रहेगा जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर 2 दिनों के लिए, मतलब कि 48 आवर्स के लिए मंगल शुक्र की युति बनेगी और मंगल शुक्र की युति यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
मंगल शुक्र की युति यहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट यहां पर देती है। यहां से 2024 की एक शुरुआत होती है और 2023 के प्लैनेटरी मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहां पर देखने को मिलता है। तो आप समझिएगा कि क्रिसमस के बाद देश और दुनिया का स्ट्रक्चर बदलता हुआ नजर आएगा। क्रिसमस के बाद कोई ना कोई खबर सडन हमें देखने को मिलेगी, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको समझें तो ये जो वक्री शुक्र रहेगा, ये बहुत अच्छे ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा, ये बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के तो नहीं आ रहा है। इस वजह से ये समय देश और दुनिया में विद्रोह घटनाओं को जन्म देने का समय है। ये समय किसी तरह की नेगेटिविटी को क्रिएट करने का समय है और कहा जाता है कि इस समय में डेथ रेट थोड़ी सी बढ़ती है। कहा जाता है कि इस समय में नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ती है और यहीं पर जब मंगल शुक्र साथ में बैठेंगे तो हिंसात्मक घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी ज्यादा रहेगी। यह समय बड़े मंत्रियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। यह समय किसी भी तरह की मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता और सेलिब्रिटीज के लिए यह समय नेगेटिविटी लेकर के आता है। खासकर फीमेल्स के लिए यह समय कोई न कोई बड़ी बीमारियां, बड़ी परेशानियां लेकर के आता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से यह समय और ज्यादा क्रिटिकल फ्रेम यहां पर बनाता है। ठीक इसके बाद 27 दिसंबर 2023 जब हम बात करें तो यहां पर मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मंगलदेव अपनी राशि मतलब कि वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर बन जाता है, एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन यहां पर बन जाती है कि जब मंगलदेव धनु राशि में गोचर करेंगे तो अगेन एक बार फिर से कुछ घंटों के लिए सूर्य, वक्री बुध और मंगल एक साथ बैठ जाएंगे। जो तुला में साथ में थे, वृश्चिक में साथ में थे और अब धनु में भी कुछ घंटों के लिए यहां पर साथ में आ जाएंगे। और ये अगेन साथ में बैठना किसी बड़े अधिकारी के लिए नुकसान लेकर के आता है, बाधाएं लेकर के आता है, परेशानियां लेकर के आता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से यह समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी को दर्शाता है। साथ ही साथ बड़े घोटालों को बाहर निकालने में यह एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे समय में किसी व्यक्ति को कोई बड़ी सजा सुनाई जाती है, किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी परेशानी दिखाई जाती है एंड कोई ना कोई नेगेटिविटी यहां पर देखने को मिलती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो अगले दिन मतलब ठीक एक दिन बाद या कुछ ही घंटों के बाद 28 तारीख 28 दिसंबर 2023 को अगर हम देखें तो यहां पर बुधदेव जो कि वक्री गति से चल रहे हैं वो यहां पर ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिट करके मंगल की ही राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये अगेन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर बन जाता है क्योंकि वक्री बुध और शुक्र की युति यहां पर बन जाएगी और ये एक विनाश को जन्म देती है, ये एक नेगेटिविटी को यहां पर जन्म देती है। इस वजह से ये समय जाते जाते कोई बड़ी दुर्घटना को यहां पर अंजाम देता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत क्लियर है कि नए साल के पहले जो न्यू ईयर पार्टी होगी उसमें कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि किसी व्यक्ति की सडन कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई बहुत बड़ी हादसे की न्यूज आप सुन सकते हैं। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। इसके बारे में मैं सही समय आने पर और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे चीजें होते हुए दिख सकती हैं। और बिल्कुल अंत में जब हम देखें दिसंबर का महीना जब खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2023 ये वो दिन रहेगा जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करने के बाद यहां पर मंगल और देवगुरु बृहस्पति के बीच में एक संबंध बनेगा, जहां पर मंगल की राशि में गुरु बैठे हैं और गुरु की राशि में मंगल बैठे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी कैलकुलेशन यहां पर बनती है और 31 दिसंबर को ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हुए नजर आएंगे। अब ये एक और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बन जाता है कि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने के साथ ही सूर्यदेव को सपोर्ट करेंगे, अच्छी चीजें कराने में मदद करेंगे, पॉजिटिविटी फैलाने में मदद करेंगे, परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगे और देवगुरु बृहस्पति अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज, ये कॉइंसिडेंस हो सकता है, ये प्लैनेट के पीछे कोई बहुत बड़ी रचना हो सकती है, प्लैनेट का कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकता है। जो मैंने नोटिस किया है
नोट कर लीजिएगा आप भी इसको और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा फायदा मिलेगा। 13 दिसंबर 2023 को बुधदेव वक्री होंगे। 13 3 + 1 नंबर 4 एंड 31 दिसंबर 2023 को गुरु वक्री से मार्गी होंगे। अगेन 3 + 1 नंबर 4। नंबर 4 यहां पर राहु का नंबर है और ये एक बहुत विचित्र कैलकुलेशन है यहां पर कि 13 तारीख को, जिसमें 3 आगे है 1 पीछे है, आप अगर देखेंगे 13 तारीख को तो देवगुरु जो बुध देव जो है यहां पर ये वक्री हो रहे हैं और 31 को अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो मार्गी हो रहे हैं। मतलब कि ये एक दोनों प्लैनेट के बीच में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक केमिस्ट्री चल रही है, कितना बड़ा एक कैलकुलेशन यहां पर चल रहा है। और एक और इत्तेफाक अगर मैं यहां पर देखूं तो ये एक बहुत बड़े इत्तेफाक की बात होगी कि जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे उसके बाद अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के एनालिसिस करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है कि गुरु और बुध दोनों ही मंगल के ऊपर बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति मेष में बैठे हुए हैं, बुध देव यहां पर वृश्चिक में बैठे हुए हैं और दोनों ही मंगल की राशि को लेकर के चल रहे हैं। ऐसे समय में डेफिनेटली कुछ तो बड़ा छुपा हुआ है इस कैलकुलेशन में जो आपको सर्च करना है, क्योंकि मैं तो समय आने पर आपको बता ही दूंगा। बहुत बहुत प्यारी चीज दिखाई देती है, बहुत प्यारी कैलकुलेशंस दिखाई देती है और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यही ग्रहों की खूबसूरती है, यही ग्रहों का बातचीत का तरीका है, यही ग्रहों का एनालिसिस का तरीका है कि ग्रह ऐसे मूवमेंट्स दिखा देते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें दिखा देते हैं कभी कभी कि वो खुद बोल के बता देते हैं कि वो क्या करने वाले हैं और किस तरह से देश और दुनिया में स्ट्रक्चर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो ओवरऑल मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया है कि ये दिसंबर का महीना कैसा जाता हुआ नजर आएगा। दिसंबर में फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, बहुत ज्यादा समय जैसे अभी चल रहा है वैसे चलता रहेगा, बट सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर जो रहेगा ये वार्म अप सेशन रहेगा, ये हर छटपटाहट वाला सेशन रहेगा, ये काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन वाला सेशन रहेगा और सेकेंड हाफ में शेयर मार्केट में काम करने वालों को भी बहुत सावधानी रखनी है। गाड़ी चलाते समय आप सभी को सावधानी रखनी है, सेहत को लेकर के आप सभी को सावधानी रखनी है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जिसके बारे में समय से पहले मैं आपको बताने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।